हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक नए वीडियो में। आज हम फिर से परमेश्वर के वचन से कुछ आयतें लेकर आए हैं। भजन संहिता 91 अध्याय उसका 1 वचन। इस वीडियो को पूरा देखें, परमेश्वर का वचन को ध्यान से मनन करें, सुने और याद रखें। आते जाते समय रास्ते में परमेश्वर के वचन को गुनगुनाते जाएं और गीत को भी गाते जाएं। परमेश्वर की स्तुति महिमा करते रहें, चलते बैठते हर तरह से परमेश्वर की स्तुति और महिमा करते रहें। आपके मुंह से परमेश्वर का धन्यवाद हमेशा निकलता रहे। भजन संहिता 91 अध्याय का 1 वचन कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। अगर आप प्रभु यीशु को पकड़े रहेंगे अंत तक, जब तक आपकी डेथ नहीं हो जाती, जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती, अगर तब तक आप यीशु पर विश्वास रखे रहेंगे तो बाइबल बताती है उसका मुर्दा जीवित हो जाएगा और वह जीकर अनंत काल के लिए एक स्वर्गीय स्थान में पहुंचा दिया जाएगा परमेश्वर प्रभु यीशु के द्वारा। तो हमें अपने प्राण देने तक हमें विश्वास में रहना है, यीशु मसीह पर विश्वास में बने रहना है। ठीक है। परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है वो सबको देख रहा है, वो सबको देखता है, विश्वासी भाई बहनों की प्रार्थना सुनता है। यहोवा का वचन कहता है, मेरी आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं। भजन संहिता 91 अध्याय उसका 3 वचन कहता है, वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं हर रोग से बचाऊंगा, हर एक महामारी से आपको बचाऊंगा। बस मेरे वचनों में बने रहें, मेरे वचनों को थामे रहें, अंत तक थामे रहें। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो दुष्ट बातें नहीं बोलता है। आप जो जीवन जी रहे हैं, हमें सोच समझ कर जीवन जीना है। हमें ये देखते रहना है कि मेरे जीवन से कोई परमेश्वर को तकलीफ तो नहीं हो रही है। हम जो जीवन जी रहे हैं उस जीवन से कोई परमेश्वर को दुख तो नहीं पहुंच रहा है। हमें ध्यान देना है, ऐसे ही जीते हमें नहीं रहना है। ठीक है। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से नहीं निकलनी चाहिए। फोन पे हो या घर में हो या पति पत्नी एक साथ में बैठे हो, तब भी हमें गलत बात नहीं बोलनी है। ठीक है। हमें हमेशा परमेश्वर का भय मानना है, कोई गलत बात अपने मुंह से नहीं निकालनी है, पति हो या पत्नी हो। ठीक है। गलत बातें हमें नहीं निकालनी। गलत बातें निकालोगे तो धीरे धीरे ये आदत पड़ जाएगी। आप फोन पे बात करते हो तब भी सही तरीके से बोलो। ठीक है। आप किसी से मिलो तब भी आप सही तरीके से अपने मुंह से शब्द बोलो। परमेश्वर को कभी रिस मत दिलाओ पाप करके। परमेश्वर यहोवा के आगे थरथराते रहो, कांपते रहो, क्योंकि उसके आगे पेड़ पौधे नदियाँ पहाड़ सब डरते हैं, कांपते हैं, झुकते हैं। तो हमको भी झुकना पड़ेगा। ठीक है। हमको भी उसका भय मानना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, अय्यूब 35 अध्याय का 6 और 7 वचन, यदि तूने पाप किया है तो परमेश्वर का क्या बिगाड़ता है। ये बात सच है। यदि तेरे अपराध बहुत बढ़ जाएं तो भी तू उसका क्या कर लेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर तू पाप करता है तो परमेश्वर का क्या बिगाड़ता है। अगर हम पाप करते हैं, गुनाह करते हैं, तो हम क्या उसका बिगाड़ पाते हैं। कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते, अपना ही नुकसान करते हैं। ठीक है। हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आगे परमेश्वर का वचन कहता है 35 अध्याय अय्यूब का 7 वचन, यदि तू धर्मी है तो उसको क्या देता है, या उसे तेरे हाथ से क्या मिल जाता है। अब बताइए, आप धर्मी हो, आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, तो यीशु मसीह को क्या आपसे मिलता है। और हमें फ़ायदा है यीशु मसीह पर विश्वास करने से, क्योंकि वो हमें अनंत काल का जीवन देगा, एक स्वर्गीय जीवन देगा, एक अमर जीवन देगा। न उस जीवन में पीड़ा होगी, न दुख तकलीफ होगी, न गरीबी होगी, न मृत्यु होगी। तो हमें ऐसा जीवन परमेश्वर देने जा रहा है।
तो हम बहुत ज़्यादा पाप करते हैं, गुनाह करते हैं, तो परमेश्वर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। अय्यूब 35 अध्याय उसका 6 वचन कहता है, ये तूने पाप किया है तो परमेश्वर का क्या बिगाड़ता है। ये बात सच है कि हम अगर परमेश्वर के आगे पाप करेंगे, गुनाह करते रहेंगे, उसका भय नहीं मानेंगे, तो हम परमेश्वर का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ठीक है, अपना ही नुकसान करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है अय्यूब 14 अध्याय उसका 1 वचन, मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वह थोड़े दिनों का और दुख से भरा होता है। आप परमेश्वर के वचन पे चलो, परमेश्वर की आज्ञाएं से पर मानो। आपका जीवन है क्या? कितने साल जियोगे? 70, 80, 90, 120, बस ज़्यादा जाओगे नहीं। ठीक है, आपका जीवन दुख से भरा हुआ है। परमेश्वर का वचन कहता है बस हमें किसी तरीके से यहाँ से फटाफट निकल जाना है यीशु मसीह के साथ रैप्चर में, जो हमें परमेश्वर एक स्वर्गीय जीवन देगा, स्वर्ग। ठीक है, नया यरूशलेम, नया आकाश, नई पृथ्वी, वो हमारा होगा असली जीवन, वही हमारा जीवन होगा। यहाँ पे इस पृथ्वी पर हमारा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हमारा जीवन है क्या? दुख भरा जीवन है। 70, 80, 90 साल, बस इससे ज़्यादा जाओगे नहीं। ठीक है, जब तक आप जीवित हो तब तक ही परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हो। मरने के बाद आप परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर सकते हो। जब आपकी बॉडी मिट्टी में चली जाएगी तो क्या आप परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हो? इसलिए जब तक आप जीवित हो खूब दबा के बाइबल पढ़ो, खूब दबा के प्रार्थना करो। जब तक आप जीवित हो तभी तक आप परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हो। मरने के बाद आप परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर सकते हैं। मिट्टी परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर सकती है। ठीक है, भजन संहिता 30 अध्याय उसका 9 वचन कहता है जब मैं कब्र में चला जाऊंगा, दाऊद यहाँ पे कह रहा है जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? नहीं मेरी मसीह भाई बहनों, जब आप कब्र में चले जाओगे तो कैसे परमेश्वर का धन्यवाद कर पाओगे? कैसे परमेश्वर की स्तुति कर पाओगे? कैसे बाइबल पढ़ पाओगे? कैसे प्रार्थना कर पाओगे? इसलिए परमेश्वर सुबह देता है, दिन देता है, रात दिखाता है, तो परमेश्वर का धन्यवाद किया करो, परमेश्वर की स्तुति और महिमा किया करो। परमेश्वर बहुत महान है, परमेश्वर बहुत दयालु है। पिता परमेश्वर, उसके आगे डरते रहो, थरथराते रहो, कांपते रहो। ठीक है, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर का भय मानो मेरे मसीह भाई, उससे डरो, उसके आगे कांपो, थरथराओ। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है सबोपदेशक 12 अध्याय उसका 13 और 14 वचन, सब कुछ सुना गया है, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। आप चाहे गुप्त में बातें करते हो गलत, या उजाले में करते हो, या आप अंधेरे में गलत काम करते हो, सब बातों का न्याय करेगा परमेश्वर। बुरी हो या भली हो, सब बातों का परमेश्वर एक दिन न्याय करेगा। इसलिए हमें सोच समझ कर जीवन जीना है, परमेश्वर के आगे निष्कलंक बने रहना, पाप से हमेशा दूर रहना है। परमेश्वर से सब कुछ पसंद है लेकिन पाप बिल्कुल नहीं पसंद है। परमेश्वर एक पापी से प्रेम कर सकता है लेकिन पाप से प्रेम नहीं कर सकता है। जब भी आप पाप करते हो, गुनाह करते हो, परमेश्वर देखता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है यशाया 1 अध्याय उसका 16 वचन, अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। यहोवा कह रहा है मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। इसका मतलब, और आगे भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। इसका मतलब हम जब भी गुनाह करते, पाप करते हैं पृथ्वी पर, चुपके में, अंधेरे में, तो यहोवा हमें देखता है। तभी तो यहोवा कह रहा है मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। यीशु मसीह की जो आंखें हैं ना, सब स्थानों पे लगी रहती हैं, भले हो या बुरी हो, सबको परमेश्वर देखता रहता है। तो आप परमेश्वर की आंखों से बच नहीं सकते हो। आप सीसीटीवी कैमरे से बच सकते हो लेकिन परमेश्वर की आंखों से अब बच नहीं सकते हो। इसलिए पश्चाताप करो, मन फिराओ, परमेश्वर के पास लौटाओ। यीशु मसीह ने कहा था तुम सोचते भी नहीं होगे उसी घड़ी में आ जाऊंगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। तुम ना उस दिन को जानते हो और ना उस घड़ी को जानते हो। हाँ, हमें पता नहीं वो कौन सा दिन होगा, कौन सी घड़ी होगी, हमें ये पता नहीं। इसलिए यीशु मसीह अचानक कभी भी किसी वक्त आ सकता है। जागते रहना और हर समय प्रार्थना करते रहना। ज़्यादा से ज़्यादा वचन पढ़ो, प्रार्थना करो और गलत संगति छोड़ दो। ठीक है, गलत गलत जो भाषाएं लोग बोलते हैं, सांसारिक लोग, आप उनकी संगति छोड़ दो। जो गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट से बातें खाते रहते हैं, खाते पीते रहते हैं, आप उनकी संगति ना करो। वो तो यहाँ पे छूट जाएंगे और आपको भी यहाँ पे डूब मरेंगे लेके। ठीक है, तो
तो आप उनकी संगति छोड़ दो। कोई गलत गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। अगर आप गलत लोगों की संगति करोगे तो गलत बातें जरूर निकलेगी। ठीक है, गलत बातें ना निकालना। और जो गलत मोबाइल पे देखते हो, गलत वीडियोस देखते हो, गलत सेक्स वीडियो, गाने, फिल्म, ये सब कुछ परमेश्वर देखता है, तो आप परमेश्वर की नज़र से बच नहीं सकते हो। इसलिए परमेश्वर ने कहा है मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। जब तक आप अपने बुरे कामों को दूर नहीं करोगे अपने से, तब तक परमेश्वर आपकी प्रार्थना कैसे सुनेगा, कैसे आपकी परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर दे देगा? आप ही बताइए। परमेश्वर पवित्र है और हमें भी अपनी पूरी चाल चल में पवित्र बनना होगा मेरे मसीह भाई बहनों। पूरी चाल चल में पवित्र बनना होगा, तभी परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह के। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दी। आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।